ऐसा होना चाहिए गरीब का दिल। अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, फिर भी दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वो जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नबीन नाम के लड़के से हुई। वो भी गरीब परिवार का था। नबीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजारा होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर उसके पास कोई मांगने आ जाए तो वो उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी, आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वो ऐसे दूध ही नहीं पीता, तो वो उसको कटोरे में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू कुछ रुपये उधार दे दो, मैं बच्ची की दवाई लेने जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो अपेक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, सास तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है, हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई न कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर भी चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले के औरतें जब इकट्ठा होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है, वो तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा की इस भावना से उसकी सास और नबीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए, बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिन तक उनको कोई काम नहीं मिला। बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब लोग बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे, इतने जोर की भूख लगी है, आज घर में कुछ भी नहीं है, आज मजदूरी नहीं मिला तो आज खाने भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। पुष्पा, अरे भाभी उदास क्यों हो, क्या हुआ? अपेक्षा, आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। पुष्पा, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब अपेक्षा ने चूल्हा जलाया, पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अपेक्षा, माँ जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आ गई, बूढ़ी औरत, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अपेक्षा ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, मुझे जोर की भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे चला ही नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अपेक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए, इतनी कमजोर हैं, भूखी भी है और इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, सास, खाना बना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम केवाड़ा बंद कर दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। बूढ़ी औरत, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहीं बैठ गई और आंसू बहने लगी। अपेक्षा दौड़ कर आई और अपने सास से बोली, उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उसे डांटा, सास, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वो भिखारन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है।
अपेचे ने बाहर देखा तो वो बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब अपेक्षा से नहीं रहा गया। अपेक्षा अब चाहे जो हो जाए, मैं उस बूढ़ी औरत को खाना जरूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। बूढ़ी औरत, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, तुम बहुत सुखी रहोगी और खाना ले आओ बेटी। अपेचे और परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कितनी भूख लगी थी, खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी। और ले आओ खाना। अपेचे दौड़ कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पोटली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वो खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए नबीन ने देखा कि पोटली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया। उसमें नबीन को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिसे चूल्हा टूट गया। ये देखकर अपेक्षा रोने लगी। अपेक्षा, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनाऊंगा? बूढ़ी औरत, तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वो कभी नहीं फूटेगा। ऊपर से खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपेक्षे से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंदी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बूढ़ी औरत, बेटी इस चूल्हे पर खाना बनाओगी तो मुझे याद करोगी। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पोटली पर रख देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। अपेक्षे पोटली चूल्हे पर रख दी। अपेक्षे, मैं तो दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ी अपने आप जलने लगी और खाली पोटली दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो अपेक्षे बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पोटली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरे पोटली चढ़ा दी और बोली, अपेक्षे, मैं तो चावल बनाऊंगी, देरी नहीं लगेगी। और चावल भी बन गई। अब तो अपेक्षा जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती तो वो चीज बनती चली जाती। ये देखकर अपेक्षा के सास ससुर और नबीन बहुत खुश हो गए। अपेक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती उसी पकवान का नाम लेता तो अपेक्षा उसे बना देती। अब अपेक्षा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का कार्य कल्पना ही बदल गया था। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुशी होते हैं और अपेक्षा हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोस के दे देती है। ऐसा होना चाहिए गरीब का दिल। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।